हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव, आप सभी का स्वागत है मैथ कम्युनिकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम में हम 2 से लेकर 19 तक की सभी संख्याओं से कौन कौन सी संख्या कटेगी, उन सभी अंकों पर या संख्याओं पर बात करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं 2 से कौन सी संख्या 2 से विभाज्यता कहने का मतलब ये है 2 से हमारी कौन कौन सी संख्या कटेगी, कैसे हमको पता चलेगा कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से वे संख्या कटेंगी यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक क्या हो, 0 हो या सम संख्या हो। यदि किसी संख्या का अंतिम या इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी यदि किसी संख्या का अंतिम या इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। सम संख्या कहने का मतलब ये 2, 4, 6, 8, ठीक, ये सब क्या हमारे सम संख्याएं हैं। तो जैसे 242 और क्या हुआ हमारा 540, ठीक है, ये हमारे सब क्या हैं 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं। हमने बताया यदि किसी संख्या का अंतिम या इकाई का अंक, देखिए ये इकाई का अंक है, यही हमारा क्या है, इस संख्या का अंतिम अंक भी है, ये भी इकाई अंक है, क्या हो हमारा 0 हो या तो सम संख्या हो। देखिए इसमें 0 है तो ये संख्या क्या होगी हमारी 2 से विभाज्य होगी। और इसमें देखिए क्या इकाई का अंक 2 है, अगर यहाँ 4 हो तो ये मतलब इकाई के अंक में सम संख्या हो, 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, यानी सम संख्या हो तो क्या होगी वो 2 से विभाज्य होगी। ये हमारे 2 से विभाज्य होने वाले संख्या, यानी इकाई जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी 2 से विभाज्य होगी। ये हुआ 2 से विभाज्यता। अब बात आती है 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी, यानी 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य हो। यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। आंकिक का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई हमारी संख्या है, जैसे है ये 342 हो गया या 332 हो गया, ठीक है, मान लीजिए क्या है हमारा 232 या कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमारा क्या है 432। देखिए इसमें ये हमारा इकाई है, ये वाला इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है।
इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसको संख्या कहा जाता है। ठीक है, इन सब को मिलाकर हम क्या कहेंगे, संख्या। अगर इस दो अकेले की बात करें तो ये हमारा क्या है, अंक है। ठीक है, अगर 3 की बात क्या करें तो ये भी अंक है। मतलब जब ये जो चीज़ है ये अंक कहा जाएगा अकेले। अगर इन तीनों को मिला के कहा जाएगा तो ये संख्या होगी। अगर इसको भी संख्या कहा जाएगा, ऐसी बात नहीं, ये भी संख्या है लेकिन ये अंक भी है। ठीक, अंकिक मतलब ये सब एक अंक, ये सब अंक हैं। इन तीनों को मिला के ये हमारी संख्या बनती है। ठीक है, और इस दो को अकेले भी संख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। यानी ये 4 धन 3 धन 2, 4 3 7, 7 2 9। अगर यह संख्या 9 जो है 3 से विभाज्य होगी तो क्या होगी, यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यानी इन सभी संख्याओं के अंकों का योग हम निकाल लें, वह योगफल अगर 3 से विभाज्य होगा तो हमारी यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये 4 और 3 और 2 को हम जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें 3 से भाग देंगे। अगर वो पूरी तरह भाज्य हो जाएगी, कट जाएगी, तो वह संख्या क्या होगी हमारी, ये संख्या क्या होगी, ये भी 3 से विभाज्य होगी। ये हुआ 3 से विभाज्यता। अब हम आपको बताएंगे 4 से विभाज्यता। ठीक, चार से विभाज्यता। चार से विभाज्यता यानी यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंकों से निर्मित संख्या 4 से विभाज्य हो या फिर किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो वह संख्या हमारी 4 से विभाज्य होगी। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंकों से निर्मित, यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंकों से निर्मित संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो या और क्या हो, किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंकों से निर्मित संख्या क्या हो, 4 से विभाज्य हो या संख्या के अंतिम में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो वह संख्या चार से विभाज्य होगी। ठीक, कहने का मतलब ये है, यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंकों से निर्मित संख्या 4 से विभाज्य हो या फिर किसी संख्या के अंतिम 2 या 2 से अधिक अंक शून्य हो, तब क्या हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे हमारा क्या हुआ, कोई भी संख्या ले लीजिए, ये देखिए ये हुआ ये। ठीक,
2 4 1 6, ये क्या हुआ हमारा अंतिम अंक क्या है, ये 2 अंक क्या हैं, 4 से विभाज्य है कि नहीं, 16 में 4 से भाग जाए कट जाएगा ना, 4 चौक 16, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। या कोई और संख्या ले लीजिए, ये हुआ, देखिए इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक, यानी लास्ट में इकाई और दहाई या उससे ज़्यादा भी, सैकड़े हजार भी हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक शून्य हो, तब क्या होगा हमारा वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक 5 तथा 0 हो तो वह संख्या क्या होगी हमारी, 5 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ठीक, क्या होगी, विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या के अंतिम या इकाई का अंक 5 तथा 0 हो, शून्य हो, तो वह क्या होगी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे हमारा क्या हुआ 200 या 225, यानी इकाई का अंक हमारा यही तो है इकाई, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो यानी इकाई का अंक हमारा क्या हो, 0 हो या तो क्या हो 5 हो, तो वो ये संख्या क्या होंगी हमारी 5 से विभाज्य होंगे। ठीक, उसके बाद आता है हमारा 6 से विभाज्यता। क्या होता है, 6 से विभाज्यता, यानी 6 से विभाज्यता। 6 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी, इसका नियम क्या है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या लिखिए, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी हमारी 6 से विभाज्य होगी। जैसे 216 हुआ, ठीक, 216 ये संख्या क्या है हमारा 2 से विभाज्य है। अब 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी ये तो पता होना चाहिए, यानी इकाई के अंक पे क्या हो 0 तथा सम संख्या, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 ये सब, ठीक है, यानी इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, देखिए 6 है हमारा, तो ये हमारा क्या हुआ 2 से कटेगा। ठीक, ये संख्या 2 से कटेगी तो हमारा ये 6 से भी कटेगा। फिर दूसरा है 3 से कटेगी तो भी हमारा 6 से कटेगा। देखिए 3 से कैसे, इसको हम जोड़ लेंगे, आंकिक योग यानी 6 1 7 2 9, 9 जो है 3 से कटेगा तो यह संख्या क्या होगी हमारी, ये भी 6 से कटेगी। यानी वे संख्याएं जो 3 और 2 से कटेंगी वे संख्याएं 6 से भी कटेंगी। ठीक, उसके बाद आता है हमारा 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता यानी 7 से कौन सी संख्या विभाज्य उसका नियम। ठीक है, कहने का मतलब यदि कोई संख्या है, यदि कोई या किसी लिखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक का दूना तथा शेष
अंकों में से घटाने पर वह संख्या 7 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है, उदाहरण देखिए तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारा है 343, क्या है हमारा 343। हमने कहा इकाई का अंक दूना। देखिए ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ठीक है। ये इकाई है और ये दहाई है, ये सैकड़ा है। हमने कहा इकाई का अंक दूना, यानी इकाई हमारा क्या है 3, इसका दूना करिए, 3 दूना 6 हुआ। फिर हमने क्या शेष बनी संख्या, यानी ये दोनों हमारा शेष बचा ना इकाई के अलावा, यानी दहाई सैकड़ा जो बचा है, इसमें क्या करेंगे हम यही 6 माइनस करेंगे, यानी -6। क्या होगा हमारा यहाँ कितना आएगा 14, 14 में 6 गया 8, और यहाँ कितना बचा 2, यानी ये संख्या जो है हमारा 7 से विभाज्य है। 7 से कट जाएगी नहीं, 7 चौक 28। अगर ये 7 से विभाज्य होगी तो यह संख्या हमारी क्या होगी 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से। जैसे हमारा है 343, हमने कहा इकाई का अंक दूना करेंगे, इकाई का अंक हमारा 3 है, इसका दूना करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। हमने कहा इकाई को छोड़कर बाकी सभी जो संख्याएं बचेंगी उसमें से ये घटाया जाएगा 6। ये हमारा क्या बचा है 34, 34 में 6 घटाया जाएगा तो क्या होगा यहाँ 14 होगा, 14 में 6 गए 8 होगा, यहाँ 2 बचा है, यानी 28 जो है ये 7 से विभाज्य है कि नहीं भाई। 7 1 के 7 चौक 28 यानी 4। ये क्या हुआ 7 से विभाज्य है, तो ये हमारा 343 क्या होगा 7 से विभाज्य होगा, ठीक। उसके बाद आता है हमारा 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता, आठ से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी वो हम जानेंगे। यानी यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी हमारी 8 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी, ठीक। यानी यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। जैसे ये है, ये देखिए ये हमारी संख्या का तीनों अंक जो है लास्ट में ये इकाई दहाई सैकड़ा वाला, ये जो है अगर 8 से विभाज्य होगी तो ये पूरा संख्या पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी, ठीक। ये है हमारी 8 से विभाज्यता। उसके बाद आता है 9 से विभाज्यता। अब 9 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी इसको देखिए। 9 से विभाज्यता, 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी सुनिए। यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल
9 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य होगी। ठीक। यानी यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हमारी संख्या है, हमने कहा अगर इसी संख्या का आंकिक योग, यानी ये हमारा अंक, इस सब को अलग अलग कर दिया जाए। जैसे 3 क्या हुआ? हमारा अंक है। 4 क्या अंक है? इन सब को मिला के हमारी संख्या बनती है। ठीक है, यानी इन सभी अंकों का योग देखिए 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3, यानी ये क्या हुआ? 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 3 18, कितना मिला हमको? 18। यदि ये संख्या जो है 9 से विभाज्य हो, ठीक, तो क्या होगी हमारी? ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य हो तो हमारी वह संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। ये देखिए 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 3 18, 18 जो है 9 से विभाज्य है, तो ये हमारी संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। ठीक। उसके बाद है हमारा ये 10 से विभाज्यता। क्या है? 10 से विभाज्यता। अब 10 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी? यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो? 0 हो तो वह संख्या क्या होगी हमारी? 10 से विभाज्य होगी। ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो? 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है। यदि किसी संख्या के अंतिम में क्या हो? 0 हो तो वह संख्या क्या होगी? 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, वह संख्या क्या होगी हमारी? 10 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या हमारी क्या होगी? 10 से विभाज्य होगी। जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, 300 हुआ, 1000 हुआ। ठीक है, इसके अंत में यानी अंत मतलब ये इकाई का अंक क्या हुआ? 0 हो। 0 है कि नहीं? तो क्या हुआ? ये संख्या हमारे क्या होंगी? 10 से विभाज्य होंगी। ठीक, यानी जिस संख्या के अंत में 0 हो वे संख्या हमारी 10 से विभाज्य होंगी। उसके बाद आता है 11 से विभाज्यता। क्या है? 11 से विभाज्यता। अब 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्रमशः एक दूसरे के बराबर या फिर उनका अंतर, यदि 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी हमारी? 11 से
विभाज्य होगी यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल क्या हो, बराबर हो या उनका अंतर 11 से विभाज्य हो। क्या हो, विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, वह संख्या क्या होगी हमारी, 11 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल क्या हो, बराबर हो या उनका अंतर जो हो 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी हमारी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे देख लीजिए, ये हमारी क्या है, संख्या है। ये क्या है, संख्या है। हमने क्या बताया, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल, यानी सम एवं विषम, यानी ये हमारा सम है और ये हमारा सम है, इनका योगफल और इनका योगफल क्या हो, आपस में बराबर होंगे, तब वह संख्या क्या होगी हमारी, 11 से विभाज्य होगी। और अगर इनका अंतर जो है, अगर बराबर नहीं हो रहे हैं, भाई एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा, तब हम घटाएंगे तो इसका अंतर जो मिलेगा वह 11 से विभाज्य होगा, तो फिर वह संख्या भी हमारी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। यानी 4, 1, 5 और 9 और 7, 9, 7, 16। ठीक, क्या हुआ, 16। मान लो अगर ये और ये संख्या हमारी बराबर आ जाती, अगर बराबर आ जाती तब हमारा संख्या क्या होता, 11 से विभाज्य होता। बराबर तो नहीं है, तब क्या होगा, इन दोनों का अंतर यानी 16 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, तब कितना मिलेगा, 11। अगर 11 जो है 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या होगी हमारी, 11 से विभाज्य होगी। यानी हमने बताया यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल बराबर, ये देखिए हमारा सम विषम, सम क्या है, 2, 4, 6, 8 है ना, ये हमारा सम है। ये हमारे क्या है, ये सम पे है, ये भी सम है, ये विषम स्थान पर है, ये भी विषम स्थान पर है। यानी विषम स्थान पर जो अंक है उनका योगफल, और जो सम स्थान पर अंक हैं उनका योगफल अगर बराबर आ जाता है, तब वो हमारी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। अगर बराबर नहीं आता है तब हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। अगर वह अंतर जो है हमारा 11 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या क्या होगी हमारी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 12 से विभाज्यता। क्या है, 12 से विभाज्यता। यदि कोई संख्या
3 तथा 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी क्या होगी। उसके बाद आता है हमारा 13 से विभाज्यता। क्या है? 13 से विभाज्यता। 13 से विभाज्यता। 13 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 से गुणा करके तथा इकाई को छोड़कर बनी संख्या में जोड़ देने पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यदि कोई संख्या है, मान लीजिए हमारा 325 संख्या है, हमने बताया क्या है, इकाई के अंक में क्या करना है, 4 से गुणा करके और शेष संख्याओं में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी इकाई के अंक में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे तो हमको 20 मिलेगा। अब 20 मिलेंगे तो हम किस में जोड़ेंगे, इसको छोड़ के इस संख्या में, यानी 32 में 20 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 52। ठीक है, 52 जो है 13 से विभाज्य है। 13 चौका 52, तो 13 से विभाज्य तो हमारा 325 क्या होगी, 13 से विभाज्य होगी। उसके बाद आता है हमारा 14 से विभाज्यता। किससे आता है, 14 से विभाज्यता। अब 14 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? कोई भी संख्या जो 2 व 7 से दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 14 से विभाज्य होगी। यानी वह संख्या जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, ये नहीं केवल 2 से विभाज्य हो तो हमारी 14 से कट जाएगा, ऐसा नहीं। यानी 2 से विभाज्य हो और किससे, 7 से, यानी दोनों से विभाज्य होगी, तब क्या वह संख्या हमारी जो होगी वह 14 से विभाज्य होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 2 तथा 7 से विभाज्य होगी तो वह संख्या जो बड़ी वाली संख्या है वह क्या होगी, 14 से विभाज्य होगी। उसके बाद आता है 15 से विभाज्यता। 15 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? कोई भी संख्या जो 3 व 5 से विभाज्य होगी वह संख्या क्या होगी हमारी, 15 से विभाज्य होगी। यानी 15 से विभाज्यता का नियम क्या है, वह संख्या जो 3 और 5 से विभाज्य हो, 3 और 5 से विभाज्य हो। ठीक है, यानी वह संख्या जो 3 तथा 5 से विभाज्य हो वह संख्या हमारी 15 से विभाज्य होगी। उसके बाद आता है 16 से विभाज्यता। अब 16 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी? 16 से विभाज्यता। 16 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि कोई संख्या जिसके अंतिम चारों अंकों से निर्मित संख्या 16 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी, 16 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब यदि कोई संख्या हो उसके अंतिम जो 4 अंक हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाला, ये जो 4 अंक हैं इससे बनी संख्या हमारी 16 से अगर विभाज्य होगी तो वह संख्या क्या होगी हमारी, 16 से विभाज्य होगी। जैसे देख लीजिए, ये देखिए, कह रहे हैं कि ये संख्या है, इसके लास्ट चारों यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाली, ये जो है किससे विभाज्य हों, ये लास्ट वाले जो हैं किससे विभाज्य हों, 16 से। ठीक है, यानी ये चारों अंक जो हैं 16 से विभाज्य होंगी, तब क्या होगा, ये पूरा अंक 16 से विभाज्य होगा। ये तो है 16 से विभाज्यता। उसके बाद आता है हमारा 17 से विभाज्यता। 17 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 का गुणा करके शेष संख्या बचेगी उसमें घटा देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, जो यदि कोई संख्या है उस संख्या का इकाई के अंक में 5 का गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो अगर 17 से कट जाएगी तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 17 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देख लीजिए, 1904 है, हमने कहा इकाई के अंक में क्या हो, 5 से गुणा होगा, यानी इसमें 5 से गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 20। ये 4 के अलावा, इकाई के अलावा जो संख्या बचेगी उसमें हम 20 माइनस करेंगे, ये होगा, ये इतना होगा। ठीक है, यानी ये जो है अगर हमारा 17 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 17 से विभाज्य होगी।
ठीक, 18 से विभाज्यता। ठीक है, अब 18 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी सुन लीजिए। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य हो तो वह तथा उसका इकाई का अंक सम संख्या या शून्य हो। कहने का मतलब ये, यदि किसी संख्या 9 से विभाज्य हो तथा उसका इकाई अंक सम या शून्य हो तो वह संख्या क्या होगी हमारी, 18 से विभाज्य होगी। यानी यदि कोई संख्या क्या हो, 9 से विभाज्य हो। ठीक है, यदि कोई संख्या क्या हो, 9 से विभाज्य हो तथा उसका इकाई अंक सम तथा शून्य हो तो वह संख्या क्या होगी हमारी, 18 से विभाज्य होगी। उसके बाद आता है हमारा 19 से विभाज्यता। 19 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, उसका नियम क्या है सुन लीजिए। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर वह संख्या क्या होगी, 19 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्या होगी, 19 से विभाज्य होगी। मान लीजिए ये हमारा संख्या है। ठीक है, हमने बताया इकाई के अंक में 2 से गुणा करके, यानी इकाई के अंक में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 को क्या करेंगे शेष संख्या में, यानी ये शेष संख्या जो बचेगी इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, यानी 8 एक 9 हो जाएगा। ये कितना होगा, 9। यानी ये जो संख्या आएगी अगर वह 19 से विभाज्य होगी तो वह संख्या क्या होगी हमारी, 19 से विभाज्य होगी। ठीक, जैसे 171 है, हमने बताया इकाई के अंक में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इकाई का अंक 1 है, इसमें 2 का गुणा किए, 2 एक के 2 हुआ। हमने बताया इकाई को छोड़कर शेष संख्या में क्या करेंगे, यही गुणा किया हुआ अंक क्या करेंगे, इसी में जोड़ लेंगे। यानी 2 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 2 9। ये यानी ये जो है 19 से अगर कट जाएगी तो क्या होगा, ये पूरा संख्या जो यहाँ था वो भी क्या होगा, 19 से कट जाएगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपको अभी पूरे बेसिक से बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे थोड़ा सा और बता के फिर संख्या पद्धति से हम सवाल पर चलेंगे। संख्या पद्धति के सवाल कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।